हवा ठंडी हो गई, जैसे मेरी त्वचा को काट रही हो। जंगल घना था, साए लंबे और गहरे। पेट में एक डर का गोला सा बन गया। मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। अंधेरे के बाद नहीं, जब फुसफुसाते शुरू हुए तब नहीं। मैं बेवकूफ था, सोचा था शॉर्टकट ले लूंगा। गांव के बुजुर्गों ने मुझे चेतावनी दी थी, रास्ते पर रहना। उन्होंने कहा था जब पूर्णिमा हो। लेकिन मैं, जवान और नादान, हंस दिया था। अब हंसी बहुत दूर की बात लग रही थी। पत्तों की हर सरसराहट से रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। मेरा हाथ कांप रहा था, जेब में छोटा सा चाकू पकड़े हुए, अनजाने के खिलाफ छोटा सा सहारा। चांद पूरा और गोल पेड़ों के नीचे अंधेरे को चीरने के लिए बहुत कम कर रहा था। मैं आगे बढ़ा। अब तेज डर मेरे पैरों को गति दे रहा था। गांव मीलों दूर लग रहा था। हर एहसास मुझे भागने के लिए चिल्ला रहा था। और फिर मैंने उसे सुना, पेड़ों में गहरी एक धीमी गुर्राहट। गुर्राहट शांति में गूंजी। मुझे ठंड लग गई, मेरा खून जम गया। मैं रुक गया, दिल पसलियों से टकरा रहा था। सन्नाटा छा गया, भारी और पूरा। पत्ते भी अपनी सांस रोकते हुए लग रहे थे। मिनट रेंगते हुए बीते, हर एक अनंत काल जैसा। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, मुझे देख रहा था। मैंने कान लगाए किसी भी आवाज को सुनने के लिए। एक टहनी टूट गई। मैं घूम गया स्रोत की तलाश में। कुछ नहीं, बस साए और दमनकारी सन्नाटा। लेकिन डर बना रहा, एक ठंडा हाथ मेरे दिल को पकड़े हुए। कुछ बाहर था, मुझे देख रहा था, मेरा पीछा कर रहा था। मैं उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकता था। फिर एक नई आवाज, जंगल के फर्श पर पंजों की हल्की आहट, धीमी, सोची समझी, मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। मैं घूम गया आवाज के स्रोत की तलाश में। पत्तों के बीच से छनकर आती चांदनी नाचते हुए साए बना रही थी। हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता था। आहट करीब आ रही थी, मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। मैं फंस गया था, एक अनदेखे साथी के साथ एक भयानक नृत्य में फंस गया था। मेरा हाथ चाकू को और कसकर पकड़ लिया, उंगलियां सफेद हो गईं। यह काफी नहीं होगा, मुझे पता था कि यह काफी नहीं होगा। फिर मैंने उसे देखा, एक विशाल आकृति समाशोधन के किनारे पर सायों में घूम रही थी। यह लंबा था, किसी भी आदमी से कहीं ज्यादा लंबा और शक्तिशाली रूप से बना हुआ था। चांदनी आंखों से चमक रही थी, एक भयावह रोशनी से जल रही थी। मेरी सांस थम गई। कहानियां, चेतावनियां सब वापस आ गई। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह वह दुःस्वप्न था जिसके बारे में ग्रामीण फुसफुसाते थे। प्राणी चांदनी में कदम रखा और मैं हाँफ गया। यह एक भेड़िया था, लेकिन जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। विशाल आंखों से जो अंगारों की तरह जल रही थीं, उसका फर उलझा हुआ और काला था, जो खून जैसा लग रहा था, उससे सना हुआ था। लेकिन यह प्राणी का चेहरा था जिसने वास्तव में भयभीत किया। यह एक आदमी का चेहरा था, मुड़ा हुआ और विकृत मानवता की एक विचित्र पैरोडी में। होंठ एक खर्राटे में वापस खींच लिए गए थे, लंबे, तेज नुकीले दांतों का खुलासा करते हुए। मैं डर के मारे देखता रहा, क्योंकि प्राणी अपने कूल्हों पर नीचे गिर गया। अपनी जलती हुई आंखें मुझसे कभी नहीं हटा रहा था। उसके नुकीले दांतों से लार टपक रही थी, जमीन पर छिटक रही थी। हवा खून और सड़ांध की बदबू से भरी हुई थी। तब मुझे पता चला, यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, यह एक वेयर प्राणी था, सीधे किंवदंती से निकला एक राक्षस, एक वेयरवुल्फ। आतंक, कच्चा और भस्म करने वाला, पकड़ लिया। मेरे पैर पानी जैसे लग रहे थे। मैं भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन मैं अपनी जगह पर जम गया था। वेयरवुल्फ की आंखों ने मुझे बंदी बना लिया। मेरी आत्मा में जल रही थी। उसने एक कदम और करीब बढ़ाया और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ गई। प्राणी के चेहरे के भाव आदमी और जानवर का एक भयावह मिश्रण थे। हालांकि आंखों में कुछ और की झलक थी, एक आदिम भूख, हां, लेकिन एक गहरा, स्थायी दर्द भी। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। उस एक भयानक क्षण में मैंने एक राक्षस नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए एक प्राणी को देखा। एक ऐसा प्राणी जो एक ऐसे अभिशाप से ग्रस्त है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। वह पल बीत गया। वेयरवुल्फ ने कराहना आवाज रात को चीरती हुई। भूख लौट आई, उसकी आंखों में तेज जल रही थी। मैं उसका शिकार था और वह खाने वाला था। वेयरवुल्फ ने झपट्टा मारा। मैंने खुद को बगल में फेंक दिया, उसके तड़कते जबड़ों से बचते हुए। मैं वापस लड़खड़ा गया,
अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एड्रेनालाइन ने मुझे गति का एक फट प्रदान किया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं अपने पीछे प्राणी की भारी सांसें सुन सकता था। उसके पंजे धरती को पीट रहे थे। खून और सड़ांध की गंध मेरे नथुनों को भर देती थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। मैं जंगल से होकर दौड़ा। शाखाएं मेरे चेहरे पर कोड़े मार रही थी। मेरे पीछे वेयरवुल्फ के पीछा करने की आवाज गूंज रही थी। गांव मीलों दूर लग रहा था, एक असंभव सपना। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरे पैर मुझे रुकने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुक सका। जब तक वह चीज मेरा शिकार कर रही थी तब तक नहीं। चांद, मेरा एकमात्र मार्गदर्शक, एक बादल के पीछे गायब हो गया, जंगल को अंधेरे में डुबो दिया। मैं ठोकर खाई, अंधा हो गया और गिर गया। वेयरवुल्फ के खर्राटे अब करीब थे, बहुत करीब। मैंने सोचा कि यह खत्म हो गया है। जब मैं उठा तो सूरज आसमान में ऊंचा था। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, खरोंच और चोटों से ढका हुआ था। जंगल शांत था, शांतिपूर्ण था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? फिर मैंने उसे देखा। कपड़े का एक खूनी टुकड़ा एक कांटेदार झाड़ी पर फंसा हुआ। मेरा खून जम गया। दुस्वप्न असली था। मैं बच गया था, लेकिन उस रात की याद, वेयरवुल्फ की आंखों में दहशत हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने फिर कभी जंगल से होकर शॉर्टकट नहीं लिया, और आज तक जब पूर्णिमा होती है तो मुझे सायों में प्राणी याद आता है, और भयादेन सच्चाई कुछ किंवदंतियों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा होता है।